नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। नगर निगम पूर्णिया द्वारा गठित बोर्ड का 1 वर्ष पूरा होने पर शहर के पॉलिटेक्निक चौक के समीप सम्राट अशोक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर महापौर विभा कुमारी, उप महापौर पल्लवी गुप्ता, नगर आयुक्त आरिफ हसन, सभी वार्डों के वार्ड पार्षद सहित नगर निगम के सभी कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान नगर निगम द्वारा किए गए विकास कार्यों से संबंधित स्मारिका का विमोचन किया गया। स्मारिका में पिछले साल की उपलब्धियां और आने वाले कार्य योजनाओं को दर्शाया गया है। PMSBH सेवा निधि CCL से संबंधित ऋण का भी वितरण किया गया। इस मौके पर नगर निगम द्वारा फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मेयर के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके साथ साथ विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। वहीं डस्टबिन वितरण के लिए वाहन को भी रवाना किया गया। साथ ही सभी वार्ड पार्षदों को सम्मानित किया गया। महापौर विभा कुमारी ने कहा कि पूर्णिया को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जाम से निजात दिलाने के लिए एक तरफ जहां ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट सिस्टम लगाया गया है, वहीं पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर विभिन्न जगहों पर ग्रीन पार्क बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को शुद्ध वायु मिल सके। उन्होंने लोगों से अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की है। उन्होंने कार्य में 1 अरब 4 करोड़ से सड़क और नाला का निर्माण होने का वर्णन किया और 27 किलोमीटर तक सड़क और 24 किलोमीटर नाला निर्माण होगा, ये भी बताया। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें से कुछ का निर्माण पूर्व में हो चुका है, जबकि कुछ का निर्माण होना बाकी है। 27.41 करोड़ रुपये का आवंटन स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए किया गया है। आइडियलाइज न्यूज के लिए कैमरा पर परमानंद परसुम के साथ शशिकांत की ये रिपोर्ट। किया गया है और इसका एक ही मेन उद्देश्य है कि हमने बीते 1 वर्ष में शहर के विकास के लिए क्या क्या योगदान किया है, इसकी जानकारी हमारे पूरे शहरवासियों को मिलना चाहिए। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम सम्राट अशोक भवन में आयोजन किया है और इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारा शहर में 1 वर्ष में जो भी विकास के काम किया गया है वह खुली किताब के रूप में आप सबों के सामने में स्मारिका के रूप में मौजूद है और हमने विकास न्याय के साथ विकास का जो कारवां है उसको चलाने का काम किया है और ये हमारे सभी सम्मानित शहरवासियों का अधिकार बनता है कि हमारे शहर में क्या विकास हो रहा है और मेरा कर्तव्य भी बनता है कि हमने शहर के विकास के लिए क्या किया है, तो इसकी उपलब्धि कितनी हुई है। तो मैं इसमें थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि जब हमने पिछले 1 वर्ष जब हमारे पूर्णिया नगर निगम के सभी सम्मानित जन ने जब मुझे सेवा करने का अवसर दिया और सौंपा यह जिम्मेवारी मुझे, तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज की थी, जिसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहे हैं और काफ़ी खुशी भी है इसके लिए। तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी को एवं उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को साधुवाद देना चाहूँगी कि जिनके सहयोग से यह मेरा सपना, हमारे तमाम पूर्णिया शहरवासियों का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए हम लोगों को फर्स्ट किस्त में 87 करोड़ जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज है, इसके लिए 87 करोड़ रुपए की राशि आवंटन की गई है। और हमारे शहर में देख लीजिए ग्रीन पार्क का निर्माण हो रहा है। ट्रैफिक लाइट, जो कितनी ट्रैफिक की समस्या थी, तो जगह जगह पे मेन जो मुख्य चौक चौराहा है उस जगह पे ट्रैफिक लाइट लगा है और ग्रीन पार्क का निर्माण हुआ है। गोलंबर है, बस स्टैंड में जो यात्री को ठहरने के लिए यात्री सेट का निर्माण होना है, सप्ताह गृह है, फिर मोबाइल टॉयलेट जो हम लोगों के यहाँ शहर में जो प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे जगह की अभाव होती है वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट, इसी तरह की तमाम योजनाएं हैं जो हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष में पूरा किया है। इसी की जानकारी हम लोग स्मारिका विमोचन के द्वारा तमाम शहरवासियों को देते हैं और नए साल की
ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा पूर्णिया नगर निगम स्वच्छ, सुंदर एवं समृद्ध बने और तमाम शहरवासियों से अपील करते हैं कि पूर्णिया को स्वच्छ बनाने में हमारी सहयोग करें। और आने वाला पर्व जो है मकर संक्रांति, इसकी भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, आज कुछ वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है, क्या क्या वाहन है? जी, आज कुछ वाहन नगर निगम के द्वारा जो खरीदी गई है, जैसे ट्रैक्टर थे और भी कई वाहन थे, उनको हरी झंडी दिखाकर हमने रवाना किया। की लागत से 27 किलोमीटर सड़क और 24 किलोमीटर नाला का निर्माण कार्य होना है। हम लोगों को नगर निगम पूर्णिया का 1 वर्ष जो कार्यकाल पूरा हुआ, उसमें 1 अरब 4 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर सड़क और 24 किलोमीटर नाला का निर्माण होगा। आज हम सभी यहाँ पे अपने नगर निगम का पूरी 1 साल पूरी होने का जो और यहाँ जो स्मारक विमोचन है उसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और पूर्णिया में जितनी भी पूर्णिया को जो हम लोग का उद्देश्य है विकासशील पूर्णिया बनाने का, उसके लिए हम लोग सभी बहुत ही तत्पर रहते हैं। जितने भी हमारे सम्मानित वार्ड पार्षद हैं, जो हर एक वार्ड पार्षद अपने वार्ड को लेकर के बहुत ही सजग रहते हैं कि वो अपने हर एक वार्ड को कैसे उनको सुसज्जित करना है, कैसे ये करना है, इसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और हमारा पूर्णिया आगे भी इसी तरह विकासशील बना रहे, इसके लिए हम लोग हमेशा ही तत्पर रहेंगे। जो भी हम लोगों ने प्लानिंग बजट में दिया, लगभग वो सारे कार्य जो काम थे सभी हमारे प्रगति में है और मोस्ट ऑफ द वर्क जो है हमारा फिनिश हो गया। किसी भी नगर निगम में कोई भी काम करते हैं, लगभग जितने भी काम थे हम लोगों को पूर्ण हो गए। और आज आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं पूर्णिया नगर निगम में जितने भी लोग हैं, आम लोग हैं, आम जनता है, क्या जितने भी पत्रकार बन रहे हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। क्योंकि नगर निगम में ऐसा क्षेत्र होता है कि वहाँ पर जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं है, प्रोजेक्ट ना हो के जाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द वर्क जैसे मान लीजिए अतिक्रमण हटा करके उसको कोई पार्क बनाना, अतिक्रमण हटा करके उसको बनाना, अतिक्रमण हटा करके हम वहाँ फूड कोर्ट बनाए, ये सभी वैसे से होगा क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को यकीन किया कि हाँ, इस हट जाने के बाद वो बेहतर स्कीम और बेहतर योजना बनाएगी जो शहर को खूबसूरत बना सके। तो उसको लोगों ने रियलाइज़ किया और उसको लोगों ने किया भी बेहतर तरीके से। इस वजह से जो है हमारा बेहतर आउटपुट मिला। और आज एक मंच से हम ये भी बताते हैं कि आगे जो भी कार्य हम लोग करेंगे सभी का सहयोग रहेगा, तो हमें बेहतर तरीके से पूर्णिया के अच्छे प्रदर्शन में ले जाएंगे। यहाँ से इस साल से अगले साल जो है हमारे बेहतर प्रगति हमारे सामने। कल जो है वो पूरा हुआ है, क्या कुछ हुआ यहाँ पे? आज ही के दिन 13 जनवरी 2023 को हम निर्वाचित जितने भी वार्ड पार्षद, महापौर, उप महापौर के सम्मिलित का एक बोर्ड का गठन हुआ था। आज ही शपथ ग्रहण हुआ था। आज कार्यावधि का 1 वर्ष पूरा हुआ है। इसी उपलक्ष्य में आज नगर निगम प्रशासन की ओर से वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम, जिसमें स्मारिका विमोचन से लेकर विभिन्न कार्यक्रम थे, उसी में आहूत की गई है। निश्चित रूप से विगत 1 वर्षों में बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद बहुत आगे बढ़ा है। बहुत सारी योजनाएं जो पाइपलाइन में है, कुछ तकनीकी कारण से, कुछ समय के कारण से बहुत सारी योजनाएं अभी भी लंबित है, जो हम लोगों का अनुमान है कि अब इस वर्ष नए साल में जो हम लोग प्रवेश किए हैं वो द्रुत गति से मूर्त रूप लेगा। सबसे बड़ी समस्या शहर की जल जमाव की समस्या रही है। आप सबों ने उसका हमारी आवाज़ को, हमारे वार्ड से लेकर पूरे शहर के आवाज़ को गंतव्य तक, प्रशासन तक पहुंचाने में, हमारा नगर निगम प्रशासन सरकार तक पहुंचाने में बहुत सहयोग किया। और उसी का नतीजा है कि आज धीरे धीरे जो योजनाएं हैं, जो समस्याएं के समक्ष सापेक्ष में जो योजनाएं आ रही हैं, वो धीरे धीरे मूर्त रूप ले रही है। उसी में सबसे बड़ी योजना जो हमारे खासकर वार्ड नंबर 5 की वार्ड पार्षद हमारी भाभी निर्जला देवी
मैं उनका प्रतिनिधि और जनता दल यू का जिला मुख्य प्रवक्ता भी हूँ। उस नाते मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे नगर निगम का पश्चिमी इलाका में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए सबसे बड़ा प्रबंध उसके आउटफॉल का था। उसके लिए एक प्रबंध हुआ है जो अभी कुछ ही महीने पहले राज्य सरकार ने लगभग 80 करोड़ रुपया नगर निगम को दिया है स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम के लिए, जिसमें हमारा डॉलर हाउस चौक से लेके चूनापुर नदी तक का है। निश्चित रूप से इस नाले के बनने के बाद पश्चिमी इलाका का ज़्यादातर वार्ड, ना सिर्फ 5 नंबर वार्ड, कम से कम 8 से 10 वार्डों को इससे लाभ होगा। जी बताइए, आप 1 साल नगर निगम में रहे, काम किए, कैसा लगा? ठीक है, नगर निगम में आज 1 साल पूरा हुआ है तो बहुत सा ऐसा काम है जो कि बहुत सा वार्ड में हुआ है और बहुत सा वार्ड अभी ऐसा है जो अधूरा है। जैसे हमारे वार्ड नंबर 5 में मात्र 1 योजना हुआ है अभी तक पूरा कंप्लीट। तो हम चाहेंगे जब तक सारा वार्ड का विकास नहीं होगा, पूर्णिया शहर का विकास नहीं होगा, और उम्मीद करते हैं हमारे मेयर साहिबा, उप मेयर साहिबा और हमारे नगर आयुक्त से कि इन 4 साल में भी पूरा करें। और बहुत सा वार्ड ऐसा है जो बहुत पिछड़ा हुआ है कि हम लोग का भी वार्ड बहुत पिछड़ा हुआ है, नाला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, यहाँ नाला है नहीं। तो नाला पास हुआ है चूनापुर रोड से नदी तक। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यह बन जाए और हमारा क्षेत्र विकसित हो। इसी के साथ हम क्या नाम है? मैडम आप पहले भी नगर निगम में रह चुके हैं, नगर निगम की मेंबर थे और इस बार भी नगर निगम की आप मेंबर हैं। तो पहले और अब के नगर निगम में क्या अंतर है, अब के बोर्डों में क्या अंतर है? ये पहले बोर्ड था तो उसमें हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, हमेशा समय समय पर जाते थे, और इस बार वैसा नहीं है और कोई सब अपने मनमाने ढंग से करते हैं। तो कभी कभी मैम सुनने में आता है कि जैसे आप बोले किसी वार्ड में 4-5 योजनाओं में काम हो रहा है और किसी वार्ड में 1 योजना भी अभी नहीं हुआ है या एक ही हुआ है, तो इस तरह का शिकायत अक्सर सुनने को मिल रहा है। हाँ, ऐसा हुआ है, बहुत सा वार्ड में नहीं हुआ है, बहुत सा वार्ड में ज़्यादा काम हुआ है। तो ये अस्थाई समिति लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो मन है वही करते हैं, पता नहीं, लेकिन ठीक है, अस्थाई समिति वाले को अपना मन से योजना करे भाई तो सिस्टम नहीं है। नगर निगम के द्वारा वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, तो इस संदर्भ में सभी वार्ड पार्षदों को बुलाया गया है। तो क्या ये कार्यक्रम है, इसके संदर्भ में थोड़ा देखिए, ये नगर निगम पूर्णिया ने पहला शुरुआत किया है और पहल अच्छा किया है, जो कि वार्षिक महोत्सव के रूप में अपने आम 46 वार्ड के आम नागरिक को ये किताब के माध्यम से, बुक के माध्यम, स्मारिका के माध्यम से, जो कि हमने 1 साल में 46 वार्ड के आम जनता के लिए माननीय महापौर महोदया विभा कुमारी जी के नेतृत्व में मैंने कितना विकास हुआ, कितना स्वच्छ पूर्णिया आगे बढ़ रहा है, और स्वच्छता मिशन पर जो है सो खास करके हमारी माननीय महापौर महोदया के नेतृत्व में पूर्णिया आगे बढ़ रहा है, और हम कामना करते हैं जो भविष्य में आगे बढ़ता रहे। रखा गया, तो ये किस तरह का कार्यक्रम था और किस चीज़ पे फोकस हो? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद विगत आप लोगों को पता है कि 1 जनवरी 2023 को जो है नगर निगम का कार्यकाल शुरू हुआ, लेकिन 13 जनवरी 2023 को जो है हम लोगों का नगर निगम का जो है सरकार का गठन हुआ, और उसमें जो है पूरा 1 साल हो चुका है। इस 1 साल के दरमियान जितने भी विकास कार्य हुए हैं, हमारे माननीय महापौर, उप महापौर और हमारे नगर आयुक्त साहब एवं सारे हम लोगों की टोटल टीम के द्वारा जो हुआ है, उसी को हम लोग एक दिखाने की कितना काम हुआ है दिखाने का हम लोगों का प्रयास हुआ है। और हमको लगता है आगे अभी 4 साल हम लोगों के पास बचा हुआ है, काम भी बहुत सारा है, और हम लोग नगर निगम के सारे जितने भी पार्षद हैं, महापौर हैं, उप महापौर हैं, नगर आयुक्त, जो भी टीम है पूरा नगर निगम। एक खुशखबरी है आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स अब आपके पास आ रहे हैं। खुशी से भरे शॉपिंग एक्सपीरियंस का शुभारंभ जो है आपके बिल्कुल नजदीक हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स अब बहुत जल्द पूर्णिया बिहार में। इनॉग्रेशन 21 जनवरी सुबह 11 बजे। तो आइए
इनॉग्रेशन में शामिल। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।